गुड एमसी दोस्तों, आज आप सभी लोगों के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी को, जो कि आज हमारे बीच में है, जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने वाले हैं। और विश्वास मानिए कि आने वाला अगला जो आधा घंटा है, यदि आप आधे घंटे तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली यू टर्न ले लेगी और बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलराउंड डेवलपमेंट, वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ये सभी कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए इस पे और आखिरी तक इसे देखिए कि कैसे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। पार्ट टाइम में काम करते हुए लोग कैसे यहाँ पे सक्सेसफुली पैसा अर्न कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं और अपने साथ लोगों का जीवन बदल रहा है। तो आप सभी के बीच में जोरदार तालियों के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, वेलकम टू द स्टेज। थैंक यू, ओवर टू यू। Thank you, Sagar ji, for this warm introduction and very good morning everyone. आज का ये दिन बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल सेशन है, जो कि हम इस अभी मीटिंग में हम एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि सागर जी ने बताया, इस अपॉर्चुनिटी को, इस जो अगले 30 मिनट्स हैं, अगले जो 30 मिनट हैं, उसको आप ध्यान से आप देखते हैं, समझते हैं, तो आप यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये जो हमारा 30 मिनट्स का सेशन है, इसके लिए आपको एक जस्ट मैं गाइडलाइन देना चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, विथ फुल अलर्ट आपको ये सेशन देखना है, समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस ऑथर है, राइटर है, जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, XYZ, किसी भी देश की बात करिए, किसी भी राज्य की बात करिए, गांव की बात करिए, जितने भी लोग हैं, हर इंसान को कहीं ना कहीं हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 4 कैटेगरी क्या होती है? पहला होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब ऐसे लोग जो कि जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद यहाँ पे बैंगलोर में हूँ, IT फील्ड में जॉब करता हूँ। और सेकेंड कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसे लोग जिनका कि खुद का कुछ सेटअप होता है और उनको कोई सैलरी नहीं देता, वो खुद काम करते हैं और वहीं से उनको इनकम होती है। जैसे कि किसी की कोई ग्रोसरी शॉप है, कोई टीचर है जिसका कुछ खुद का इंस्टीट्यूट हो या खुद ही वह वहां पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई डॉक्टर है जिसका खुद का क्लिनिक है, वह किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर रहा है। तो जो लोग, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा सेटअप होता है जिसमें कि आप खुद काम करते हो और उसी से आपको पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। थर्ड कैटेगरी होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बिग बिजनेस। बिग बिजनेस की बात करें तो ये एक ऐसा सेटअप होता है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक बार आपने मेहनत किया, सेटअप बना लिया और वो सेटअप सिस्टम अपने आप काम करने लगे और वहां से आपको पैसा है, जबकि आप उसमें काम नहीं कर रहे हो तो भी, तो वो होता है बिग बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, हम अपने देश की बात करें, यहाँ पे रिलायंस है, टाटा है, इनके कितने सारे आउटलेट्स हैं, कितने सारे शोरूम्स हैं। इनके ऑनर को भी नहीं पता किस किस शहर में कितने इनके आउटलेट हैं, कहाँ पे कितने एम्प्लॉई हैं, कहाँ से कितने का टर्नओवर हो रहा है, बट फिर भी उनको प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने एक बार मेहनत किया, एक बार सिस्टम खड़ा कर दिया। अब वो सिस्टम से बाहर है, बट फिर भी वो सिस्टम उनको पैसा देता है। और फोर्थ कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर का मतलब होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा इनके लिए काम करता है। जी हाँ, मैंने कहा पैसा इनके लिए काम करता है। इन लोग करते क्या है, इनके पास पर्याप्त पैसा होता है, धन संपदा होती है, किसी बिजनेस में, कहीं सिस्टम में ये इन्वेस्ट करते हैं और वही पैसा इनको पैसा कमा करके देता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं 4 कैटेगरी में होता है, लेकिन ये आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से लेफ्ट साइड से नहीं हो सकता। मतलब यदि आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो तो वह संभव नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा? कारण उसका यह है कि दुनिया के 95% लोग यहाँ पे होते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। लेकिन पैसे की बात करें, इनके पास पैसा कितना होता है? वो होता है मात्र 5%। जबकि ठीक इसका उल्टा होता है राइट साइड में। यहाँ पे लोग कितने हैं? मात्र 5%, बट पैसा कितना होता है? 95%। तो रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं कि आपके भी सपने बड़े हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लेफ्ट से यहाँ पे राइट में आना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही हम बात करते हैं बिजनेस की, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई बिजनेस मतलब मैं कहाँ से करूंगा? उसके लिए पैसे चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, पैसा तो है ही नहीं मेरे पास में, तो मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ?
तो रॉबर्ट क्योस्की कहते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करो जो कि आप ऑलरेडी यदि एम्प्लॉय में हो, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो, तो वहीं रहते रहते आप कुछ ऐसा काम करो कि आप बिजनेस में आ जाओ। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाला हूं कि आप आज जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आप जो भी आप काम कर रहे हैं, आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में हैं, वहां रहते हुए आप अपने जो आप एग्जिस्टिंग वर्क है, काम है, उसके साथ में ही आप यहाँ पे कुछ काम करते हुए बिजनेस कैटेगरी में आ सकते हैं। कैसे? और इससे पहले कि मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं, एक बात और आपको क्लियर करना चाहूंगा। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये 100% फ्री है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जब जीरो इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क कैसा? रिस्क भी जीरो है। तो कैसा रहेगा यदि आप अपने सारे सपने जिंदगी के पूरे कर सकें बिना किसी रिस्क के? इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो अब मैं इसी पार्ट पे आ जाता हूं। तो अगली जो हमारी प्रेजेंटेशन है लगभग 20 से 25 मिनट में की, इसमें हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक ये प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका प्रोफाइल क्या है। हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स की, साथ में बिजनेस प्लान, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इनकम हम कर सकते हैं यहाँ से। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए आज काफी कुछ सफल हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले बिजनेस प्रोफाइल से, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि यदि हमें एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो उसकी नींव हमारी मजबूत होनी जरूरी है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस जो प्रोजेक्ट है इसके फाउंडेशन की। तो ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम है आईएमसी, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। इसके फाउंडर हैं डॉक्टर अशोक भाटिया, जिन्होंने की इस कंपनी की स्थापना करी थी 2007 में। और आज इस कंपनी को 13 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। और ये कंपनी जो जब इन्होंने स्थापना करी इस कंपनी की, तो इनका मूल उद्देश्य था, इनका एक विजन था कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा सकूं अपने देश में। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो कि हमारे देश में ही स्टार्ट हुई, हमारे देश की देन है, लेकिन समय के साथ लोग इसको भूल गए। तो इस विजन के साथ, और एक बात और बता दूं आपको, जब इन्होंने इस कंपनी की स्थापना करी तो उस समय उनकी उम्र थी 63 साल। जी हाँ, 63 ईयर्स। मतलब ये ऐसी उम्र होती है जहां लोग घर बैठ जाते हैं, भाई ठीक है मैंने जी ली जिंदगी, अब कुछ नहीं करना। लेकिन उस समय एक बड़े मिशन, एक बड़े विजन के साथ कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है, अपने देशवासियों को निरोग बनाना है, उसकी विजन के साथ डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने इस कंपनी की स्थापना करी। और इस मिशन में उनका साथ दिया उनके बेटे सत्यन भाटिया जी ने। और आज ये पिता पुत्र की जोड़ी, ये लोग मिलकर के इस कंपनी को रन करते हैं। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी करती क्या है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। अब जैसे ही हम बात करते हैं कभी किसी प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्वालिटी। और क्वालिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं? पहली चीज तो ये होती है कि भाई आप उसको इस्तेमाल करो तो आपको मालूम चलेगा। सेकंड होता है कि भाई मैं इस्तेमाल करूं मतलब मुझे परचेस करना पड़ेगा। क्या उससे पहले भी कुछ तरीका है कि मैं मालूम कर सकूं क्वालिटी कैसी है? तो जी हाँ, उसका आंसर है, हम देखते हैं कि उसके पास में क्या सर्टिफिकेशन है, क्या एक्रेडिटेशन है। तो मैं बात करूं आईएमसी, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इस कंपनी की, इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो है लुधियाना, पंजाब में। और जैसे मैंने कहा, कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। वो सारे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो होती है हरिद्वार, उत्तराखंड में। और इस कंपनी के पास में, जैसे ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इंडियन गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय है, उससे एक्रेडिटेड कंपनी है ये। साथ में जो भी एक क्वालिटी प्रोस्पेक्ट के लिए जो भी कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, वो सब कुछ इस कंपनी के पास में है। जैसे मैं बात करूं, कंपनी फिक्की की मेंबर है, कंपनी के पास में WHO, जी हाँ, WHO का GMP GPP सर्टिफिकेशन है। और ISO, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रूफ करते हैं, वो सारी चीजें हैं कंपनी के पास में। और साथ में एक बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात यह है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी इकोनॉमी अभी कोविड टाइम में स्पेशली जब डाउन जा रही है, यदि हमें इसको इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी बढ़ जाए आगे। और कैसे होगा? उसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा आत्मनिर्भर भारत की ओर। उन्होंने एक नारा दिया था, नारा क्या था? वोकल फॉर लोकल। हमें अपने देश की बनी हुई चीजों को प्रमोट करना है, हमें उसको यूज करना है और उसके बारे में लोगों से बात करनी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो ये प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ये 100% लोकल, मतलब 100% ये इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन कंपनी है, सारे प्रोडक्ट्स इसके यहीं बनते हैं और अभी यहीं कंज्यूम होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब आगे मैं बात करूं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये जो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कंपनी के पास में 2 प्रोडक्ट्स थे। और आज जबकि कंपनी को 13 साल से ऊपर का समय हो गया, कंपनी के प्रोडक्ट बास्केट में 300 प्लस प्रोडक्ट्स है। बहुत बड़ी रेंज है। मेजर जो सेगमेंट जिसमें कंपनी काम करती है वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, साथ में पर्सनल केयर, स्किन केयर, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और वेटनरी। जी हाँ, इसमें भी बहुत अच्छी रेंज है प्रोडक्ट्स कंपनी की। तो अब मैं अगले 5 मिनट में आपको कुछ शॉर्ट में कुछ एक जो खास प्रोडक्ट्स है कंपनी के, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ।
सबसे ज्यादा जो कंपनी का सेल होने वाला प्रोडक्ट है उसका नाम है श्री तुलसी। श्री तुलसी की बात करें, स्पेशली तुलसी के प्लांट की हम बात करें, हिंदुस्तान में हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। हम बहुत पुराने जमाने से ही इसको यूज करते हैं, और इनफैक्ट यदि किसी घर में, किसी फैमिली में सिर्फ एक भी पौधा हो तो वो प्लांट किस का होता है? तुलसी का होता है। ये इतना ऑस्पिशियस होता है हमारे लिए। और मैं बात करूं, अपने देश में 40 से अधिक तुलसी के पौधे होते हैं। उस 40 में से 5 पौधे ऐसे होते हैं, प्रजातियां पौधों की ऐसी होती है जिसके अंदर मेडिसिनल इफेक्ट, औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो श्री तुलसी है, ये उन्हीं 5 तरह की तुलसी का, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, इनका अर्क होता है इसके अंदर में। इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है? आप 1 गिलास पानी लीजिए, ये ड्रॉप में आता है, 2 बूंद डालिए और आप इसको पी जाइए। अब फायदे क्या है इसके? सबसे पहले ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, और स्पेशली आज के टाइम में जब सबको पता है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होना जरूरी है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट के लिए। साथ में ही आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, मोर देन 200 डिजीज के लिए, 200 से अधिक बीमारियों में यह श्री तुलसी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप स्किन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी को नोज पेन है, ईयर पेन है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। एक और प्रोडक्ट है कंपनी का श्री हल्दी। ये भी हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है, साथ में करक्यूमिन और केसर भी होता है। बेनिफिट की बात करूं तो पुराने जमाने से ये बात चली आ रही है। इनफैक्ट किसी को गांव में चोट लगती है तो लोग वहां पे डॉक्टर के पास जाने से पहले हल्दी का लेप लगाते हैं, क्योंकि हल्दी के अंदर में भी एक नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है। और इसको हम यूज करते हैं, ये भी लिक्विड फॉर्म में आता है। इसको आप 1 गिलास पानी में 2 बूंद डाल करके, या फिर अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में आप 2 बूंद डालिए और इसको आप पी सकते हैं। बेनिफिट, ये हमारी बोन्स को इंप्रूव करता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, मेमोरी पावर को, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है इम्यूनिटी पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं आप एलो ज्योति, या आई टॉनिक है। आज के टाइम पे जब हमारा अधिकतम समय मोबाइल पे, लैपटॉप पे जाता है, आंखों में बहुत सारा रेडिएशन जाता है, तो यह हम इस्तेमाल करते हैं तो आई टॉनिक के रूप में यह काम करता है। और मैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने इसको यूज किया, और यूज करने से बेनिफिट यह हुआ कि जो ऐसे लोग जिनका की लाइक स्पेक्ट्स यूज करते थे, 4 का स्पेक्ट्स लगा था, 4 का पावर था, 4.0 का यूज किया 6 महीने 7 महीने, और उनके आंखों के चश्मे का जो पावर था वो कम होकर के 4 से 3 हो गया। मतलब आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। मोतियाबिंद में भी बहुत कारगर होता है ये। साथ में डेली डाइट, ये मल्टीविटामिन टैबलेट होता है। पेन अवे, नॉर्मली जैसे घर में बुजुर्ग लोगों को प्रॉब्लम होती है मसल पेन की, उस जॉइंट्स पेन की, उसमें ये बहुत ही कारगर है। एलो डाइजेस्ट, ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो स्टमक से रिलेटेड, इधर एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, हर तरह की स्टमक की प्रॉब्लम में बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट बात करूं, इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कंपनी के हर्बल जूसेज हैं जो कंपनी बनाती है, उसका बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एलोवेरा जूस हुआ, शुगर अवे, शुगर के पेशेंट्स के लिए है। साथ में जीवन शक्ति रस, ये एनर्जी ड्रिंक है। एलो नोनी है, एलो संजीवनी जो कि आंवले और गिलोय का जूस होता है। किसी को फीवर है उसके लिए फीवर गार्ड सिरप है। और एक प्रोडक्ट जो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा वो है हिमालयन बेरी। हिमालयन बेरी की बात करूं, यह कंपनी का यूनिक और फ्लैक्सी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे रामायण काल में एक कहानी है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था तो उनके इलाज के लिए हनुमान जी कहाँ पे गए थे? हिमालय पर्वत, और वहां से पहाड़ को ही उठा के लाए थे, और वहां संजीवनी बूटी से उनका इलाज हुआ था। तो ये जो हिमालयन बेरी है, पाया जाता है लेह लद्दाख क्षेत्र में, और वहां पे लोग इसको बोलते हैं क्या? ये संजीवनी बूटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुण ही इतने सारे हैं। आज सबको पता है जो कोविड किसी को हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लोगों को विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है। लेकिन मैं बात करूं जो हिमालयन बेरी है, इसका साइंटिफिक नेम है सी बकथॉर्न। पूरे प्लेनेट पे जितने भी फ्रूट्स और जितने भी पौधे हैं उनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी का जो सोर्स होता है वो हिमालयन बेरी में होता है। और हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नींबू हुआ, आंवला हुआ, उसमें ज्यादा विटामिन सी होता है, और आंवले से भी 80 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है किसमें? हिमालयन बेरी में। तो ये इतना पावरफुल, इतना बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। साथ में हमारी बॉडी को जो भी मिनरल्स, विटामिन चाहिए होते हैं वो हर एक चीज इस हिमालयन बेरी के अंदर आता है। तो ये मैंने बात करी कुछ आपसे हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट बात करूं जो फूड आइटम्स हैं और जनरल सेक्शन है, तो इसमें स्पाइसेस की जो ऑर्गेनिक मसाले हैं उसकी बहुत अच्छी रेंज है कंपनी के पास में। साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट टी है, राइसिन ये ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, बिस्किट है। साथ में फ्लोर गोल्ड एक फिनाइल की तरह काम करता है, और सारे प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के और कंसंट्रेटेड होते हैं। यहाँ पे फैब्रिक गोल्ड जो कि वॉशिंग मशीन में हम लिक्विड यूज करते हैं वो है। साथ में हम बात करें नेक्स्ट
तो यहाँ पे ब्यूटी केयर और पर्सनल केयर में बहुत अच्छी रेंज है प्रोडक्ट्स की। लाइक आप जो भी यूज करते हो, सोप हुआ, शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ, फेस वॉश हुआ, सबकी बहुत ही अच्छी रेंज है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेबी मसाज ऑयल, बेबी केयर में भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट रेंज है कंपनी के पास में। इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं सुबह उठने के बाद में, लाइक सुबह उठते हैं, हम टूथब्रश करते हैं, हम टूथपेस्ट चाहिए होता है, टूथब्रश चाहिए होता है, उसके लिए कंपनी के पास में एलो डेंटल क्रीम है, चारकोल क्रीम है, साथ में आपको नहाने धोने के लिए जो भी साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, कॉस्मेटिक्स चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या करती है, कंपनी बनाती है। एक काफी बड़ी रेंज है। आप घर में खाना बनेगा, उसके लिए स्पाइसेस चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अब कंपनी का एक कंसेप्ट क्या है कि भाई आप ऑलरेडी ये सारी चीजें जो घर में यूज करते ही करते हो, लेकिन क्यों ना आप एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करो। और क्यों? क्योंकि आप देखो आज का टाइम पे हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जो भी आप ग्रेन्स आप यूज करते हो, फ्रूट्स यूज करते हो, सबको पता है उसके कल्टीवेशन में बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर यूज होते हैं, यूरिया यूज होता है। तो जब उसके कल्टीवेशन में एज ए इंग्रेडिएंट वही आता है तो उसका जो आउटपुट मिलता है उसके अंदर भी केमिकल होता है। और उसी के वजह से आप देखो आज के टाइम पे कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। ड्रीम है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच सागर जी हैं जो कि इस कंसेप्ट पे, इस बिजनेस पे कुछ महीनों से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे, बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो सागर जी के बारे में बात करूं तो ये भी आईटी फील्ड से हैं, यहाँ पे आईटी फील्ड में जॉब करते हैं बैंगलोर में, और उसके साथ में ही इस बिजनेस को अजय पार्ट टाइम उसको प्रमोट कर रहे हैं। सागर जी प्लीज। थैंक यू जितेंद्र जी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितेंद्र जी ने अभी आपको पूरा कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट समझाया। तो कंपनी ऐसा कहती है कि भाई आयुर्वेद अपनाए और स्वस्थ जीवन पाए। उसके अलावा कंपनी और एक नारा देती है कि भाई दुकान बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ दुकान बदलने से कैसे जिंदगी बदल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जहां से राशन किराना खरीद रहा हूं, अब मैं राशन किराना शर्मा जी, गुप्ता जी की दुकान छोड़कर यहाँ से खरीदना चालू कर दूं, बिग बाजार या फिर बड़े मॉल्स में छोड़कर मैं यहाँ से यदि खरीदना चालू कर दूं, वो भी सारा राशन किराना नहीं, सिर्फ छोटा सा पोर्शन, तो क्या मेरी लाइफ बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। वो कैसे, हम लोग देखते हैं। तो कंपनी का जितना भी बिजनेस प्लान है वो कंप्लीटली फ्री और ऑप्शनल है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल सेलिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर होता है। देखिए, ट्रेडिशनल सेलिंग में कोई भी चीज यदि फैक्ट्री में बनती है, मान लीजिए 6 रुपए में वो बन रही है, आप तक आते आते उसका जो कीमत है लगभग 10 गुना ज्यादा हो जाती है। 60 रुपए में वो चीज आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे बिचौलिया होते हैं, कई इंटरमीडिएरीज होते हैं, जोनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा बहुत बड़ा पैसा जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन में ये कंपनियां ले लेती है और इन सारे सेलिब्रिटीज को दे देती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कैटरीना कैफ हो गई, ऐश्वर्या राय होगी, वो लक्स साबुन की एडवर्टीजमेंट करती है। आपको पता है 3 प्रकार की साबुन होती है, बेदिंग सोप, कार्बोलिक सोप और टॉयलेट सोप। लक्स एक टॉयलेट सोप की कैटेगरी में आता है। आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, गूगल करके देखिए। लेकिन फिर भी हम लोग वो लक्स एडवर्टीजमेंट के चक्कर में आ जाते हैं और उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, वैसे ही पेप्सी की आप बात करें, 50-60 रुपए की जो बॉटल होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको सिर्फ 5 या 6 रुपए मिलता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी से डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रोडक्ट बना और आपके और कंपनी के बीच में ये एडवर्टीजमेंट फॉर्म्स नहीं होती, कोई बिचौलिया नहीं होता, डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उससे आप सामान खरीदते हैं। तो आप जैसे ही कंपनी में जुड़ते हो, फ्री में ज्वाइनिंग होती, केवाईसी देखिए, आपको 10 to 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए श्री तुलसी है, 195 उसकी एमआरपी है, हमको डीपी में डायरेक्ट प्राइस में, एसोसिएट प्राइस में 145 मिलता है। और हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस वॉल्यूम देती है जो कि 55 बिजनेस वॉल्यूम मान लीजिए तुलसी का है। दूसरा एग्जांपल समझे, एलोवेरा जो कि 375 एमआरपी है, आपको क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, डायरेक्ट कंपनी से सामान ले रहे हो, आपको 290 में मिल जाएगा। इस 290 में से भी कंपनी 125 रुपया निकालती है और वो हम लोगों को बांट देती है, जो कि मार्केटिंग में किसी और को या बड़ी एडवर्टीजमेंट फर्म्स को, सेलिब्रिटीज को दिया करती है। अच्छा, ये टर्म बिजनेस वॉल्यूम कैसे? मान लीजिए यदि अमिताभ बच्चन जी आते हैं और कहते हैं द सीक्रेट ऑफ माई वाइटलिटी बीइंग 70 ईयर ऑफ एजेस एलोवेरा, तो क्या हो जाएगा कि एलोवेरा की सेल अगले दिन लाखों बोतलें बिक जाएगी। तो उसका सेल बढ़ जाएगा, उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमने भी वही टर्म यूज किया है कि हर प्रोडक्ट में से हम कुछ बिजनेस वॉल्यूम निकालते हैं और वो कंपनी बांट देती है। कितना बांटती है? 89%।
52% जिसमें से परफॉर्मेंस बोनस होता है, 15% लीडरशिप और 22% रॉयल्टी बोनस होता है। ये कैसे बढ़ता है? अब देखिए, जो भी सामान आप खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन हमें जब भी कोई चीज अच्छी लगती है तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं। आपके रेफरेंस से आपके यार दोस्त, आपका जो ग्रुप है, जो भी सामान खरीदेगा उसको हम बोलेंगे ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए मैंने एक तुलसी खरीदा, एक एलोवेरा खरीदा, तो 55 और 125 180 तो मेरा पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम हो गया। बाकी मेरे ग्रुप ने 700 बिजनेस वॉल्यूम खरीदा। तो इन दोनों को मिला के जो भी होता है उसको हम बोलते हैं टोटल बिजनेस वॉल्यूम। आगे की सारी कैलकुलेशन में आपको टोटल बिजनेस वॉल्यूम पे बताऊंगा। एक बिजनेस वॉल्यूम 2.5 से 3 रुपए के बराबर होता है यदि आप पैसों में कन्वर्ट करना चाहें। जिस दिन आपका 1000 एक बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो आप स्टार लेवल 1 बन जाते हो, 10% प्रॉफिट लेवल पे आते हो। जिस दिन आपका 7,500 एक बिजनेस वॉल्यूम होता है, टोटल बिजनेस वॉल्यूम मतलब आपका और आपकी ग्रुप का मिलाकर, जो भी आपके बाद ज्वाइन हुए हैं कंपनी में, जिनको आपने रेफर किया है और जिनकी ज्वाइनिंग आपके अंडर में हुई है, वो सब आपका ग्रुप हो गया। तो आप लेवल 2 बनते हो, 20% पे आते हो। वैसे ही जब ये 25,000 एक होता है तो आप लेवल 3 पे आते हो। ये जब 75,000 एक होता है आप लेवल 4 पे आते हो। और जिस दिन ये 1.5 लाख एक बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो आप 35% प्रॉफिट लेवल पे आते हो, जो कि होता है सुपरस्टार। यहाँ जितना भी बिजनेस वॉल्यूम या जो भी इनकम मैं आपको बताऊंगा, ये सब क्यूमुलेटिव होती है, मतलब जुड़ती हुई जाती है। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति एक बार स्टार लेवल 3 पर पहुंच गया है और 25,000 बीवी उसका हो गया 2 महीने 3 महीने जितने महीने में भी, अब उसको दोबारा से 75,000 एक बीवी नहीं करना, उसको अगले 50,000 करना है। जैसे ही उसका ग्रुप अगला 50,000 बीवी कर लेगा तो वो स्टार लेवल 3 पर पहुंच जाएगा। ठीक है। अब ये प्रॉफिट लेवल का क्या मतलब होता है, जब भी आप कोई खरीदारी करोगे, अब उसका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा, उस बिजनेस वॉल्यूम का उतना परसेंट जिस लेवल पर आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जितेंद्र जी ने आपको हिमालयन बेरी के बारे में बताया, यदि हिमालयन बेरी का बिजनेस वॉल्यूम 220 है और आप 20% पे हो, तो आपको 44 रुपीज एज ए कैशबैक आपके अकाउंट में मिल जाएगा। आप सुपरस्टार थे, आपके ग्रुप में जैसे ही एक बंदा सुपरस्टार बनता है, आप सिल्वर स्टार बन जाते हो। 30,000 बीवी होना चाहिए। और जब आप इसी लेवल को 3 महीना मेंटेन करते हो तो आपको बाकी फंड मिलना चालू हो जाते हैं, जैसे लीडरशिप बोनस मिलता है, ट्रैवल फंड मिलता है। वैसे ही आपके अंदर में यदि 2 सुपरस्टार हो गए 25,000 साइड बिजनेस वॉल्यूम के साथ में, तो आप बन जाते हो गोल्ड स्टार, जहां पे आपका परफॉर्मेंस बोनस बढ़ जाता है। वैसे यदि आपके 3 सुपरस्टार आपके लेग में हैं तो आप बन जाते हो रूबी स्टार, और हर लेवल को आपको 3 महीना मेंटेन करना होता। 3 महीना मेंटेन करने के बाद आपको ये सारे फंड, ट्रैवल फंड, बाइक फंड, कार फंड, मीटिंग फंड, ये सारे एक्स्ट्रा जो फंड होते हैं वो सब मिलना चालू हो जाता है। जैसे ही आपके ग्रुप में 4 सुपरस्टार जुड़ते हैं 4 अलग लेग में, 4 सुपरस्टार एंड अबव, तो आप बन जाते हो डायमंड, और यहाँ पे आपको हाउस फंड भी मिलना चालू हो जाता है। वैसे ही जब आपके 5 अलग लेग में सुपरस्टार एंड अबव होते हैं तो आप बन जाते हो चेयरमैन, जो कि होता है 50% लेवल पे। चेयरमैन बन के आप 50,000 से 2.5 लाख तक का महीने का आप कमा सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको चेयरमैन फंड एक्स्ट्रा मिल रहा है और रॉयल एनुअल बोनस भी मिल रहा है। आप बोलोगे सागर ठीक है, समझ लिया 50% चेयरमैन को मिलता है, लेकिन इसमें तो कोई ज़्यादा अर्निंग हुई नहीं कि भाई मैंने एलोवेरा जूस जो है मान लीजिए 125 बीवी मुझे मिले और उसका 50% मिल रहा है, मतलब मेरी खरीदारी पे ही कैशबैक मिल रहा है, तो ये कोई इनकम हुई नहीं। देखिए यहाँ पे और एक इनकम होती है, 5 से 10 प्रकार की इनकम होती है मेजर, जिसमें से एक है डिफरेंशियल इनकम। माने आपके ग्रुप में अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे है और आपके और उनके बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे ये 50 पे है, आप 35 पे है, दोनों का अंतर हो गया 15%। यदि इससे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो यहाँ से 15,000 आपको मिल जाएगा। मान लीजिए ये बंदा गोल्ड है जो कि 41% पे, यहाँ से 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ, अंतर कितना आया 9% का, तो 2 लाख का 9% 18,000 आपको यहाँ से मिलेगा। तो ऐसे सारे लेग से आपको मिलाकर परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना 2%, 2%, 0.5%, ये परसेंटेज थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये पूरे कंपनी के मंथली टर्नओवर का होता है, डिवाइडेड बाय जो भी उस महीने में उस लेवल में रहते उन लोग को मिल जाता है ये सारा फंड बढ़ के। वैसे ही कंपनी में और लेवल है, एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट और क्राउन प्रेसिडेंट, 6, 7, 8 और 9 लेग में। और कंपनी ने 3 लेवल और डाले हैं, सीनियर डायरेक्टर और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट। अब आपको लग रहा होगा कि सागर ये सब तो ठीक है, लेकिन पते की बात ये बताओ कि 1 साल यदि कोई काम करे या 2 साल कोई काम करे यहाँ पे भविष्य क्या है, कितना पैसा आप कमा सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्शन दिखाता हूँ जहां पर आप अब गुप्ता जी की दुकान में गए, 5 महीने 6 महीने वहां से राशन किराना खरीद रहे हो,
उसके बाद में आपको मान लीजिए 100% कैशबैक ना मिले, पैसा वापस मिलना चालू हो जाए। आपने 5,000 का सामान खरीदा, आपको 5,000 वापस मिले और एक्स्ट्रा 5,000 मिले, या फिर आपको 10,000 मिलना चालू हो जाए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। अब आप सभी लोग सोचिए कि आपके घर में कितने का राशन किराना आता है। मिनिमम 2,500 का आता है, 3,000 का आता है, यदि बच्चे भी साथ में रहते हैं तो 5,000 का आ जाता है, ज्वाइंट फैमिली है तो 10-15,000 का आता है। मैं आपको क्या कहता हूँ, 18 महीने में आप 4 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, और मैं कमाऊंगा। उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये कमिटमेंट मैं आपको देता हूं, आपकी तरफ से 2 कमिटमेंट लेता हूं। कौन से 2 कमिटमेंट? पहला कमिटमेंट कि आप हर महीने 1,000 बीवी का परचेज करें और एक एक्टिव स्पॉन्सरशिप आपको करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले महीने में आप अकेले हो और आपने 1,000 बीवी का सामान खरीदा, जो कि 2,500 से 3,000 रुपए का होता है। आपने सामान खरीदा, आपको पसंद आया तो आप आगे फॉरवर्ड करोगे, आपको पसंद नहीं आया तो गाड़ी वहीं पर रुक गई। आप पतंजलि का सामान यूज करते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप खुद यूज करते हो, फिर दंत कांति के बारे में या फिर एलोवेरा जूस के बारे में बाकियों को बताते हो। वैसे ही यहाँ पर अब अगले महीने में क्या होता है कि आपने दोबारा से रिपर्चेस की और अपने किसी एक दोस्त को बताया। अब देखिए अगले महीने में क्या हुआ, आपने एक बंदे को रेफर किया जिसने खुद से 1,000 बीबी की परचेस की। तीसरे महीने में आपने खुद से रिपर्चेस की, एक नए बंदे को रेफर किया। अब ये जो बंदा था पुराना दिनेश, इसने खुद से रिपर्चेस की और महेश को ज्वाइन किया। वैसे ही आप देखोगे चौथे महीने में ये जितने भी आपको येलो बार्स दिख रहे, ये सब लोग नए हैं सिस्टम में। बाकी आपने दोबारा परचेस की, ये यहाँ पे मान लो ये रिचा थी, ये दिनेश था और ये महेश था। अब ये दोनों ने खुद रिपर्चेस की और नए बंदों को जोड़ा। तो आप देखिए इसी प्रकार से 18 महीने तक, ये नंबर ऑफ मंथ्स वाला कॉलम है, ये नंबर ऑफ टीम है। ये टीम 8 से 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2048, 4096, 8192, 16,000, 32,000, 65,000। देखिए 17वें महीने में 65,536 लोग जुड़ते हैं। मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए इसको 64,000 मान लेता हूँ। देखिए आपने पहले महीने किसी को नहीं जोड़ा, आपने 18वें महीने भी किसी को नहीं जोड़ा, आपने मात्र दूसरे महीने से लेकर 17वें महीने तक 16 महीने में 16 लोगों को जोड़ा। मात्र 16 लोगों को जोड़ने से यहाँ पे कितना पैसा आ सकता है हम देखते हैं। यदि 64,000 लोग जुड़ते हैं और ऑन एन एवरेज हर बंदा 1,000 बीवी का सामान खरीदता है, तो 64,000 के 3 जीरो, 1,000 के 3 जीरो, 64 के बाद 6 जीरो, ये कितना होता है 6.4 करोड़, और उसका 10% कितना हो गया 64 लाख। जी हाँ, आप यदि ये सेम प्रोजेक्शन फॉलो कर पाए तो आप 64 लाख रुपए कमा सकते हैं महीने का। लेकिन हमें कभी लगता नहीं है कि यार ये संभव है। तो मान लीजिए ये प्रोजेक्शन मात्र 50% भी सक्सेसफुल होता है तो 32,000 लोग ज्वाइन होंगे, और 32,000 लोग ज्वाइन होंगे तो उसको आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 3.2 करोड़। 3.2 करोड़ का 10% कितना हो गया 32 लाख। वैसे यदि प्रोजेक्शन में छोटा कर देता हूँ 25% या 12.5% या लास्ट में 6.5% भी यदि आपका ये प्रोजेक्शन सक्सेसफुल होता है, 64,000 लोग ना जुड़े, मात्र 4,000 लोग भी जुड़ते हैं, तो 40,000 का आपका मंथली टर्नओवर होता है, उसका 10% होता है 4 लाख। मैंने आपको क्या कमिटमेंट दिया था, 1.5 साल में 4 लाख आप महीने का कमाओगे। और ये पूरा कैलकुलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैलकुलेट करके देख सकते हो। अच्छा, और ये जो मैंने आपको स्पीड बताई एकदम कछुए की चाल पर बताई है। जैसे कि पहले महीने में मेरे 150 का ग्रुप हो गया था, 26,000 ज्वाइनिंग थी। दूसरे महीने में 300 का ग्रुप हो गया था, 50,000 मेरा पर्सनल बिजनेस टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ था। यहाँ तो सिर्फ 2,000 देख रहे हैं। उसके बाद में 5वें महीने में 550 का ग्रुप हुआ था, यहाँ 16 दिख रहा है। 7वें महीने में 850 का ग्रुप हो गया था। 9वें महीने जो पिछला महीना गया उसमें 1,500 का ग्रुप हो गया था। अभी जो 10वां महीना है यहाँ पे मेरा 1700 के आसपास का ग्रुप हो गया। यहाँ हम कितना देख रहे हैं, मात्र 512। तो स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है। मैं तो आपको कछुए की चाल चल के बता रहा हूँ, तब भी हम यहाँ पे इतना कमा सकते हैं। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है जो कि 1,000 बिजनेस वॉल्यूम जिसको ज्यादा लगता है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, जितेंद्र जी बैंगलोर में रहते हैं, यहाँ परचेसिंग पावर ज्यादा है, 3,000 का सामान लोग खरीद सकते हैं। मान लीजिए छोटे शहरों की बात करते हैं, यहाँ पे मात्र 1,100 से 1,500 रुपए का भी कोई यदि सामान खरीदता है 500 बीवी में, तो भी 18 महीने में 2 लाख रुपए कमाता है। कैसे? वही फॉर्मूला देखिए कि यदि 4,000 लोग भी जुड़ते हैं, 500 से आप मल्टीप्लाई करो, होता है 20 लाख। 20 लाख का 10% कितना हुआ, 2 लाख। मैं तो कहता हूं यदि कोई व्यक्ति 250 बीवी वाला भी प्लान लेता है और मात्र 600 750 रुपए का भी परचेसिंग करता है, तो भी 1 लाख रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 250 हो गया 10 लाख, उसका 10% होता है 1 लाख। और गिरी से गिरी हालत में गांव देहात में भी, जहां परचेसिंग पावर बिल्कुल कम होता है, लोग बेरोजगार होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, वो भी 300 350 रुपये का यदि महीने का राशन किराना यहाँ से लेते हैं, तो भी
18 महीने बाद वो 50,000 रुपये महीना का कमा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने 14 साल की एजुकेशन ली, 4 साल इंजीनियरिंग की, 18 साल की एजुकेशन के बाद में जब मुझे जॉब लगी थी मात्र 25,000 रुपये महीने की लगी थी। तब ऐसा लग रहा था कि भाई जो हमने पढ़ा लिखा वो सक्सेसफुल हो गया। आज भी यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करता है या कॉलेज से निकलता है, 50,000 की जॉब मिल जाए तो बोलते कि लाइफ सेटल हो गई। यार यदि किसी को 18 महीने ना लगे इस काम को करते, मान लो 36 महीना लग जाए, 48 महीना लग जाए, 3 4 साल भी लग जाए जितना आप कॉलेज में देते हो, उसके बाद भी यदि आपको पार्ट टाइम में करते हुए 50,000 रुपये आ रहा है महीने का, तो बहुत बढ़िया चीज है। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं आ रहा, कई लोगों को आ रहा है। जैसे कि मैं अपनी अपलाइन संजय कुमार साहू सर की बात करता हूँ, जिनका ऑलमोस्ट 4.3 लाख का ग्रुप हो गया है। आप देखिए 2.25 करोड़ के आसपास का इनका बीवी गया था, 2.14 करोड़ का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम गया हुआ है। इन्होंने जब शुरुआत की थी, इनके मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, दिसंबर 2014 में देखिए 1,000 रुपए की इनकम थी, जनवरी में 750 रुपए की इनकम थी। ये इनकम बढ़ते हुए जैसे ये गोल्ड स्टार बने 25,000 हुआ, रूबी स्टार बने 51,000 हुआ, चेयरमैन बने ये नवंबर 2015 में तो 2.84 लाख हुआ। और वैसे ही इनकी अर्निंग देखिए यहाँ से बढ़ते गई, 3 लाख 4 लाख वगैरह होते हुए। और जो हमने बताया था 18 महीने में 4 लाख कमाते हैं, 18 महीने में इनके 4 लाख हुए। और कंपनी में एक बहुत बड़ी इनकम होती है रॉयल एनुअल बोनस। मार्च 2017 में इन्हें रॉयल एनुअल बोनस भी मिला और 15.25 लाख का इनका चेक था। वो चेक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वो चेक है मार्च 2017 का, जिसमें रॉयल एनुअल बोनस 10 लाख के आसपास है। वैसे ही मार्च 2018 की यदि बात करता हूँ तो ये 28 लाख का उन्हें चेक मिला है रॉयल एनुअल बोनस मिला के। उसके बाद की बात यदि हम करें 2019 की, तो 2019 में इन्हें 49 लाख के आसपास का चेक पे आउट मिला है। और 2020 में यदि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, उसमें जो उनको पे आउट हुआ था वो 78.5 लाख के आसपास हुआ था, जिसमें रॉयल एनुअल बोनस ही 72.5 लाख था। अब देखिए इतनी बड़ी इनकम यहाँ पर कोई बंदा कमा सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति क्लब में हैं, जो कि आरए भी कमा रहे हैं। संजय सर ने 3rd हाईएस्ट आरए भी लिया था पिछले साल का। और करोड़पति क्लब में देखिए लोग हैं जैसे अजय मान जी, हमारी अपलाइन है, 1.4 करोड़ इन्होंने कमाया है। संजय सर ने पिछले साल 1.8 करोड़ कमाया था लगभग। और भी काफी सारे लोग हैं जो कि 2 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। जैसे कंपनी के टॉप प्लेयर है जिनका 2.95 करोड़ हुआ था। आप सोचेंगे इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इस काम को करने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मात्र 6ठी पास है, 10th पास भी नहीं है, फिर भी ये 3 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं। अभी पिछले महीने जो इनकी इनकम थी वो 37 लाख के आसपास हुई थी। तो आपने ये डिसाइड करना है कि यार आपको मुर्गी बन के रहना है कि आप जो है बाज बन के उड़ सकते हो। आपको एक हाथी जो कि जिसको हम सर्कस में बांध देते हैं छोटी बेड़ियों से, छोटी रस्सी से, आपको ये बेड़ियां तोड़ के बढ़ जाना है आगे, या फिर आप जिंदगी भर वैसे ही उन्हीं बेड़ियों में, मीडियोक्रेसिटी की जो बेड़िया है, गरीबी की जो रेखा है, उसी में आप रहना चाहते हो। आप रोज कुआं खोद के रोज पानी पीना चाहते हो, रोज मटका करना चाहते हो, कि आप एक पाइपलाइन बिछाना चाहते हो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिसमें आपकी अर्निंग हमेशा आती रहे। आप धीरूभाई अंबानी जी की तरह अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हो, अपनी दिशा देखना चाहते हो, दशा नहीं देखना चाहते हो, ये आपके हाथ की बात है। यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो आज ही आप आउटलेट के साथ में शुरुआत कीजिए। और इसी के साथ में मैं आगे जितेंद्र जी को बुलाता हूं, जो कि आपसे क्यों उन्होंने आईएमसी ज्वाइन किया, उनकी क्या सक्सेस स्टोरी रही, वो आपसे शेयर करेंगे। ओवर टू यू जितेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू सागर जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे डिटेल में ये जो बिजनेस प्लान है उसको पूरा एक्सप्लेन किया। तो मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा सफर जो है कुछ महीने पहले शुरू हुआ। और क्यों मैं यहाँ पे जुड़ा, तो मैं अभी जैसे मैंने बताया था पहले, मैं बेंगलोर में हूँ, आईटी फील्ड में जॉब करता हूँ। मैं भी, मेरी वाइफ, दोनों लोग हम लोग जॉब भी करते हैं और साथ में इसको हमने स्टार्ट किया। तो रीजन जो रहा इसको स्टार्ट करने का कि हम जब जॉब कर रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। एक सर्टेन लेवल के आने के बाद में एक जो ग्रोथ होती है वो लिमिट हो जाती है। प्लस जो इंसान के जो बहुत बड़े सपने हैं वो हम नौकरी करके पूरा नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, यदि आपके सपने बड़े हैं, आपकी चाहते बड़ी हैं, आपकी जरूरतें बड़ी हैं, तो वो आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से नहीं कर सकते। उसके लिए बिजनेस कैटेगरी में आना ही पड़ेगा। तो वो एक रीजन था कि अब जॉब करके हम एक छोटा सा घर ले सकते हैं, एक छोटी सी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे क्या? यदि सपने बहुत बड़े हैं, यदि BMW लेना है, मर्सिडीज लेनी है, जगुआर लेनी है, फ्लैट तो आप ले सकते हो नौकरी करके, लेकिन विला खरीद नहीं सकते हो।
नौकरी करके, उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से कि हम जो कुछ भी चाहें हम हासिल कर सकते हैं। इतने सारे लोग हैं, सागर जी ने बताया, संजय साहू जी के बारे में, प्रेम कुमार जी के बारे में, इतने सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात कि जीरो इन्वेस्टमेंट। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि फुल टाइम में कुछ काम को कर सकूं, बिजनेस कर सकूं। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे टाइम फ्रीडम भी है। आपको जब चाहिए, जितना आपके पास में टाइम है, वो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और वहां से भी आप एंडलेस ग्रोथ यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे स्केलेबिलिटी है। आप स्टार्ट करोगे आज, शुरू में यहाँ पे इनकम कम होगी, लेकिन ये आपके ऊपर है कितना टाइम देना है, कितनी अर्निंग करनी है। यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको महीने के 10,000 चाहिए, आप कमा सकते हो। चाहिए कि 20,000 चाहिए, अभी आप कमा सकते हो। और यहाँ तक कि आपकी सोच है कि आपको यहाँ के महीने के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरा ऑप्शन है। आप जो चाहो वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और साथ में डे वन से आपको एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिलती है कि भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे सफल होना है, तो सफल लोगों से हमें सीखने को मिलता है। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे संजय साहू सर है, वो ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, कंपनी की ओर से ट्रेनिंग्स होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद तो अर्न करोगे ही करोगे, लेकिन यहाँ पे एज ए टीम सबकी ग्रोथ होती है। मैं आईटी फील्ड में जॉब करता हूँ, मैं खुद तो अर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो चाहते हैं लाइफ में करना, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लोगों को ला करके उनकी मदद भी कर रहा हूँ आज का टाइम पे, कि वो भी जो उनके सपने हैं, जो भी वो अर्न करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे शुरू किया। तो आप भी देर मत करिए, फैसला लीजिए और शुरू करते हैं इस सफर को। थैंक यू सागर जी। थैंक यू जितेंद्र जी। ललित जी, मैं आपको 2 मिनट देता हूं यदि आप अपनी टेस्टिमनी देना चाहे कि आपने आईएमसी क्यों ज्वाइन किए। गुड आईएमसी सभी को। देखिए, मैं भी आईटी फील्ड से हूं और कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं। कई जिंदगी के सफर देखें, आज 49 ईयर की एज है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूं। पर मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन मेरे साथ हैं, जितेंद्र जी हैं, सागर जी हैं। तो डेफिनेटली उनके साथ ऐसा लगता है कि ये सफर बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है और आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों तक हमें ले जाएगा। तो और हमारे साथ तो कई ऐसे यंगस्टर्स जुड़े हैं, वो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि वो 20 साल की 18 साल की एज में जुड़े हैं, 25 साल तक तो बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। उनको किसी जॉब की या किसी नौकरी की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। जब लोग नौकरी ढूंढते हैं तो उस टाइम तो वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस जॉब को करने के लिए, इस आईएमसी के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और हमारे साथ इतने एक्सपीरियंस पर्सन है तो उनका निश्चित तौर पे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ललित सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। अब मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि हर महीने कंपनी कुछ ऑफर देती है। अक्टूबर में भी कंपनी ने ऑफर फास्ट 10%, 20% और 25% के दिए थे। यही सेम ऑफर आपको नवंबर महीने भी मिलेंगे, जहां पे आप मात्र 45,000 बीवी से फास्ट 35% अचीव कर सकते हो। बाली कन्वेंशन में आप जा सकते हो और हर महीने कंपनी कुछ नया अपडेट देती है। मैंने आईएमसी को क्यों ज्वाइन किया थी मैं आपको बताऊं तो मैंने लगभग 2 से 3 महीने का रिसर्च किया, निचोड़ा और देखा कि यार लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते क्यों है। फ्री का बिजनेस मिलता है उन्हें, कोई आपको रिस्क रहता नहीं, यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती नहीं, शिक्षा की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है ना। आप अपने खुद के बॉस रहते हो, ऑफिस स्टाफ रखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। पैसिव इनकम आपको बहुत जबरदस्त मिलती है, आर्थिक आज़ादी मिलती है, परिवार की आर्थिक सुरक्षा मिलती है आपको, और आप अपने समय को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। पार्ट टाइम में बड़े आसानी से इस बिजनेस को किया जा सकता है। सीखने को मेंटर मिलते हैं, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतरीन होता है, नए दोस्त, अच्छे लोगों की संगत मिलती है, आप अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूज कर सकते हो। जीवन भर आपको एक सुरक्षित आमदनी का भरोसा मिलता है। देश विदेश की यात्रा का आपको मौका मिलता है, जैसे संजय सर आज 10 से ज्यादा कंट्रीज में जा चुके हैं, 3-4 ट्रिप उनकी पेंडिंग पड़ी हुई है। खुद आप अपना टारगेट डिसाइड करते हो, सेट करते हो, फिर काम करते हो। यहाँ पर आप खुद का जीवन तो बदलते ही हो, दूसरों का भी जीवन बदलते हो, और आपको हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए मोटिवेट किया जाता है। आपको यहाँ पे सोशल नॉलेज मिलता है, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, और कुछ दिन में आपका जो बिजनेस है खुद ब खुद चलना चालू हो जाता है। जीवन को आप सही तरीके से जीते हो। 5 साल में आप रिटायरमेंट यहाँ पे प्लान कर सकते हो, और आप यहाँ पे एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनते हो। और इतना सब कुछ इस सिस्टम में होता है, तो यार मैंने क्या किया कि यार ये काम तो करना ही है।
ये काम करना ही करना है, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो मैंने इंडिया की टॉप 20 से 25 कंपनी को देखा, और 20 से 25 कंपनियों को देखकर उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया। बहुत सारी कंपनी थी, फिर मैं देखा यार इन सारी कंपनियों में और आईएमसी में क्या अंतर है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो मैंने पाया कि यार 90% कंपनियां एक साल में बंद हो जाती, शुरुआत की एक साल में। उसके बाद में लगभग 9.5% कंपनियां जो बच जाती है, उसमें से 5 साल में वो बंद हो जाती है। 0.1% कंपनी होती है जो 10 साल होते होते रहती, बाकी सब खत्म। आईएमसी को जब देखा मैंने तो कंपनी कुछ 13 साल हो चुके थे, जनवरी 2020 की बात कर रहा हूं मैं। कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और आउटलेट थे उस समय 11,000 थे, आज की डेट में 55,000 आउटलेट हो चुके हैं कंपनी के। और कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था। फिर मैंने इसको जो फॉरेन कंपनी से एमवे, फॉरएवर लिविंग, हर्बल लाइफ, इन कंपनियों से कंपेयर करके देखा। मोदी केयर, वेस्टीज हो गया, फॉरएवर और लाइफ ओके हो गया, आरसीएम, इन सारी कंपनियों के प्लान को कंपेयर करके देखा। तो मैंने पाया, जब मैंने लगभग 50 पैरामीटर्स को सेलेक्ट किया तो हर में मुझे जो स्कोरिंग सबसे ज्यादा हाई मिली वो आईएमसी की मिली। तो मैंने कहा यार यदि भविष्य लगाना है यहाँ पे तो क्यों ना किया जाए, क्योंकि मैं लाइफ में फुल्ली सेटल था। जिस समय मैंने आईएमसी ज्वाइन किया तब मैं 2.5 लाख रुपए महीने सैलरी से कमाता था। आज भी मैं पार्ट टाइम में करता हूँ, 2.25 लाख रुपए मुझे महीने का मिलता है, बट स्टिल ये बिजनेस में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इस सिस्टम से मैं लोगों को महीने का 4 लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो यदि आप लोग भी महीने का 4 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो ये जल्द से जल्द जुड़िए। जिसने भी आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया आप उन्हें तुरंत अपना मोबाइल नंबर भेजिए, व्हाट्सअप नंबर भेजिए, डिटेल भेजिए। फ्री में एनरोलमेंट होता है, फ्री में एनरोल कीजिए और इस बिजनेस से जुड़ जाइए। थैंक यू, गुड आईएमसी, बेस्ट ऑफ लक।